है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम समाजवादी परिवार पे चल रहा है, उसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ रही है। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। पहले सरकार ने गलत आंकड़ा दिया, जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, अब एक नया आंकड़ा लेकर सचिव पहुंचे हैं हाईकोर्ट के पास। लेकिन यह केवल एक मुद्दे का मामला नहीं है, सारी फाइलें जस की तस पड़ी हुई है। दरअसल सारे अधिकारी डरे हुए हैं। वो किसकी माने? मुख्यमंत्री की माने, शिवपाल सिंह यादव की माने या नेताजी की माने? इसी पसोपेश में चल रहा है उत्तर प्रदेश और ठगा महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का जनमानस। तो उत्तर प्रदेश की हालत बेहद खराब है। जनता शायद अब सोच रही होगी कि जिसे उसने 29.2% वोट देकर सरकार या सत्ता में आसीन किया, उन्हें मालूम नहीं होगा कि 4.5 साल के बाद उस सरकार का यह हाल होगा। दरअसल यह सरकार परिवारवाद के मुद्दे में ऐसी उलझी हुई है कि चाचा की भतीजे से नहीं बन रही है, पिता के पुत्र से नहीं बन रही है, कोई कह रहा साजिश हो रही है। इन सब के बीच में हाईकोर्ट फटकार लगाता है। हाईकोर्ट कहता है कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में खासकर डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। वहीं शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में हैं और उनका कहना है कि परिवार में कोई फूट नहीं है। एक के बाद एक हर कोई झूठ बोल रहा है। ये वही शिवपाल यादव हैं जिन्होंने माइक छीनकर कहा था कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको मालूम चलेगा। दरअसल पावर गेम के इस खेल में सबसे ज्यादा बेहाल उत्तर प्रदेश की जनता है। पार्टी, परिवार और पावर को लेकर मुलायम सिंह यादव के कुनबे में घमासान मचा है और इस कलह के बीच राम भरोसे हो गई है यूपी की जनता। यूपी की आवाम के दर्द को हाईकोर्ट ने महसूस किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश सरकार को आईना दिखाया। डेंगू को लेकर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को फटकार लगाई। चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया कि वो बताएं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों न लगाया जाए। जस्टिस एसपी शाही और जस्टिस डी के उपाध्याय की बेंच ने कहा कि आम नागरिकों की डेंगू से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोई कवायद नहीं की जा रही। एक तरफ आम आदमी मर रहा है तो दूसरी ओर अफसरों के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। यूपी के मौजूदा हालात पर हाईकोर्ट का तल्ख लहजा सच बयां कर रहा है। अदालत ने अखिलेश सरकार की खिंचाई की तो बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। और कल जो कोर्ट का फैसला आया है वो किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए बहुत ही कड़ी फटकार है और ये उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार की ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यूपी में पिछले 2 हफ्तों से जो सूरत हाल है, ऐसे में अफसरों और बाबुओं की नजर सिर्फ सत्ता के बदलते समीकरणों पर टिकी हुई है। सरकार का कामकाज करीब करीब ठप सा पड़ गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के 2 प्रमुख सचिवों को कड़ी फटकार लगाई थी। जाहिर है हाईकोर्ट के सख्त तेवरों के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की वजह से सूबे में कामकाज ठप है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने राज्यपाल को समर्थक विधायकों की सूची सौंपी है। माना यह भी जा रहा है कि उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था और सरकारी महकमे के कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों पर भी राज्यपाल को जवाब दिया है और अपनी स्थिति साफ कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। चर्चा के लिए बीजेपी से अनिल बलूनी, बीजेपी के नेता जफर अमीन, समाजवादी पार्टी से राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर एमएच खान, बीएसपी से एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार। जफर अमीन साहब, अब बचा क्या आप लोगों के पास? जब हाईकोर्ट आपसे यह कह दे साहब कि आप संवेदनहीन है, क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, आपके सचिव झूठा आंकड़ा लेकर हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, आपका इकबाल क्या रह गया उत्तर प्रदेश में अब? नहीं, जो चूंकि हाईकोर्ट तो हमेशा कहता रहा है और हाईकोर्ट का सम्मान पर उत्तर प्रदेश की सरकार करती रही है, लेकिन अभी आपने भाजपा के एक साथी का बयान दिखाया है। हमको बड़ी हैरत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट के अंदर अरुण जेटली ने पूरी स्पीच दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दे दिया था
कि साहब काम नहीं करने दे रहे हैं और हर मामले में ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। जफर अमीन साहब आपके साथ दिक्कत देखिए, क्या जहां आपको तक मालूम है? ताल्लुक है कि जफर अमीन साहब आपके साथ दिक्कत क्या आपको मालूम है? आपके साथ दिक्कत यह है कि आपको दूसरे के घर में आनंद लेने में मजा आता है। अपने घर में जो दिक्कतें चल रही हैं, अभी आप कह रहे हैं आप हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप अरुण जेटली का बयान पेश करके कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आपके काम में नाजायज हस्तक्षेप कर रहा है? के किसी डायरेक्शन पर भट्ट जी, अगर हाईकोर्ट के किसी डायरेक्शन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग घेरते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो उनको घेरने का हक नहीं है। अरे आप झूठे आंकड़े लेकर हाईकोर्ट जा रहे हो साहब। आप कह रहे हो एक मौत हुई है डेंगू से, और जो जस्टिस वहां पर बैठे कह रहे दो ऐसे। अब जैसे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं हाईकोर्ट में, पहले तो ये बताइए। कहां झूठ बोल रहे हैं? पहले आपने एक आंकड़ा बताया, उसके बाद आप 13 का आंकड़ा लेके गए, जिसमें आपने कहा 9 लखनऊ से जिनकी डेथ हुई है। वो तैयार नहीं क्यों लेके गए हैं? मेरा सवाल ये कि रोज ये प्रॉब्लम डेली का डेली आ रहा है और उसका इलाज चल रहा है। अगर बीच में कोई मौतें होती हैं, आप पहले तो अपने उसका लोगों का रिकॉर्ड इलाज लेके गए। कराइए। आप ये समाजवादी परिवार का इलाज कराइए। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, प्रदेश में कुछ भी नहीं ठीक होगा। अनिल बलूनी साहब, आप मुझे जवाब दीजिए। अभी भट्ट जी एक बात आई है, हाँ, मुलायम सिंह यादव साहब ने कभी भी किसी अधिकारी को फोन नहीं किया है। सिर्फ कोई काम हुआ मुख्यमंत्री जी से कहा है, और मुख्यमंत्री ही जी सारे अधिकारियों को फोन करते हैं और उनसे काम लेते हैं। चलिए, ये तो आप ये पब्लिक को बताने के लिए अच्छा है। पूरा प्रदेश जानता है, सब लोग जानते हैं कि आपके यहाँ किसकी चलती है। अनिल बलूनी, आप जवाब दे सकते हैं। अगर हाईकोर्ट को यह कहना पड़े साहब सरकारें संवेदनहीन है, क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, इससे बढ़ के शर्मनाक और क्या है? देखिए रमेश जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे, बड़ी निर्लजता पूर्वक बातें कर रहे हैं। क्या हाई कोर्ट ने कहा है, पहले पढ़ लीजिए उसको। हाई कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है आपके सरकार के ऊपर, समझ लीजिए। देखिए रमेश जी, मैं आज उत्तराखंड से आ रहा था और मैं आपको जो स्वयं बीती बताता हूं कि मुरादाबाद बाईपास पर 15 किलोमीटर लंबा जाम था। मैंने जाके पूछा, भैया जाम क्यों लगा, क्यों पुलिस वाले रोक के खड़े? बोले साहब उगाही चल रही है, कोई सरकार नहीं है। थोड़ा आगे गए तो आरटीओ ने चेकिंग शुरू कर रखी है और जम के उगाही चल रही है। पूरा का पूरा प्रशासन उगाही में लगा है, कोई सरकार नाम की चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। और यही हाल मध्य प्रदेश हरियाणा में भी लोग यही शिकायत करते हैं। सुनिए, मध्य प्रदेश की अभी हम हाल में मध्य प्रदेश निर्लजता यही हाल था। यही निर्लजता है आपकी, यही निर्लजता है जो आप कर रहे हैं। थोड़ा सा हरियाणा बॉर्डर पे चले गए होते तो अखिलेश यादव को वोट मांगने वहां भेज देना मध्य प्रदेश में। बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश भेजना, यहाँ तो कोई वोट देगा नहीं। तो आपको यहाँ कोई वोट नहीं देने वाला है। भाई रमेश जी, इनका जरा बंद करेंगे माइक वाइक, इन्होंने जितना बोलना था उत्तर प्रदेश ने सुन लिया। देखिए बलूनी साहब, असल में होता क्या है, आप सच बोले ना रमेश जी, आप सच बोले। जब आपके बीच में हमने नहीं बोला ना रमेश जी, होता क्या है जब इस तरह की राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो परिवारवाद पे चलती हैं, जो विचारधारा पे आधारित नहीं होती है, तो यही होता है। जब सिर्फ लूट खसूट के लिए राजनीतिक नहीं, लेकिन राजीव त्यागी साहब, लूट खसूट के लिए सरकार पे, राजीव त्यागी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भतीजे में लूट, जब हाईकोर्ट को लोगों का ये दर्द महसूस हो रहा है, सब विपक्षी पार्टियों को ये दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा है? स्वराज में भी आप लोग जमीन पे आकर क्यों नहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते कि सरकार ठप है और जनता बेहाल है? बंधी रहेगी और उस चक्रव्यूह में फंसी रहेगी, तब तक निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को कहीं भी कोई निजात नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट टिप्पणी कर लें या सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर लें, समाजवादी पार्टी से लेकर के अन्य बहुत सारे दल, मुझे याद है मोदी सरकार के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी किसानों के दर्द को लेकर के और गंगा की सफाई को लेकर के। तो उस टाइम निर्लजता की बात जरूर याद आनी चाहिए थी मोदी सरकार को, जो आज समाजवादी पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी तो और भी निर्लज है, उसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश का विकास किया ही नहीं है।
कांग्रेस प्रदेश का पार्टी विकास समाजवादी इसलिए पार्टी नहीं को हुआ डिफेंड है करना चाहिए। कि उत्तर बताइए, प्रदेश में 1 करोड़ राजीव नौजवान त्यागी क्या बेरोजगार समाजवादी हैं पार्टी और के राहुल साथ गांधी है जी क्या? जिस तरह से यात्रा क्या निकाल उत्तर प्रदेश रहे में लोग हैं डेंगू और के यात्रा में साथ हमने है क्या? देखा कि जिस क्या तरह से उत्तर किसान प्रदेश में परेशान लूट है, खसुट चल रही है, किसान साथ है बेहाल क्या? है, तभी हमें सोनिया नारा देना गांधी ने पड़ा। समर्थन दिया किसान है का क्या? कर्जा माफ, बिजली सोनिया बिल गांधी का हाफ समर्थन और है समर्थन इसको? मूल्य का करो हिसाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी धार्मिक पार्टी उद्देश्य को में सोनिया राजनीति करना गांधी का चाहती समर्थन है है। और वोट लेना चाहती है। राहुल गांधी समाजवादी ने पार्टी समर्थन जातीय दिया है उद्देश्य से लूट वोट लेना खसुट चाहती है। एक हम मिनट, लोग डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर एमएच खान, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपको नहीं लगता स्वास्थ्य से जुड़ा ये मुद्दा है? ये सरकार की आपको ईंट से ईंट बजा देनी थी साहब। हाईकोर्ट कहता है राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्या अधिकारी गंभीर नहीं है इस संवेदनशील मुद्दों को लेकर? आपको लगता है आपके पास मौका था साहब? नहीं, मौका तो हम लोग बराबर इस बात की निंदा कर रहे हैं। और कल हमने किसी चैनल पे भी बैठ के कहा था कि ये इनका आपसी झगड़ा नौटंकी है, पैसे के बंटवारे का झगड़ा है और डेंगू से कम 200 से 300 लोग मर चुके हैं लखनऊ के अंदर। इनको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि ये काम सारा छोड़ करके ये हिस्से जो लूट घसोट किया है इन लोगों ने, उसके बंटवारे में लगे हुए हैं। डॉक्टर एमएच और खान, एक दूसरे को देखिए आज क्या हुआ है। आज शिवपाल यादव जी ने एक मंत्री को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया और मुख्यमंत्री उसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सरकार चलेगी? मैं सिर्फ आपसे ऐसे ये में कह रहा हूं, सरकार नहीं चलेगी। ये 200 से 300 गवर्नर साहब को तुरंत बर्खास्त करना 200 से चाहिए 300 डेथ का आंकड़ा आपके पास कहां से आया? हाँ जी, ये 200 से 300 डेथ का आंकड़ा आपके पास कहां से आया सर? साहब हम लोग अस्पताल में रोज जा रहे हैं, रोज देख रहे हैं। ने हाईकोर्ट में तो सिर्फ 13 बताया गया है। अस्पतालों में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आप अखबारों में पढ़िए, आप जो लोकल अखबार है उस पर पढ़िए, आप कितना आ रहा है। अखबार में पढ़िए, हाई कोर्ट ने संज्ञान में इसी बात को नहीं लिया है। ये झूठ बोल रहे हैं। उस सरकार का क्या इकबाल ले जाता है जिसको हाईकोर्ट कहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगा दें? डेंगू से नहीं मर रहा है। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिशियंस जितने भी बैठे हैं शायद एक फंडामेंटल चीज नहीं समझ रहे हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी अलग होती है और गवर्नर का एक्शन अलग होता है। बोमई जजमेंट के बाद गवर्नर के पास तो ये पावर नहीं रह गए हैं राष्ट्रपति शासन के, लेकिन हाई कोर्ट के पास है। और ये बात सही है कि जिस तरह 1.5 महीने से शासन बिल्कुल क्रिपल हो गया है, ये संभव हो सकता है यूपी में तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अरे आप समझ लीजिए, अरे नहीं कर सकते, आपको नहीं मालूम है? गवर्नर नहीं कर सकते क्योंकि बोम्बई जजमेंट पे बिल्कुल क्लियर है। कर सकते अरे आप एमएच खान साहब में कोई राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया में चर्चा नहीं कर रहे। इनके शिक्षा मुझे ये बताइए उस सरकार का इकबाल क्या रह जाता है? बिल्कुल नहीं रह जाता। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट को ये पावर्स है। अगर हाई कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि नहीं कैरिड इज नॉट बीइंग कैरिड आउट इन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो पहले तो सपा सरकार इसके लिए तैयार हो कि जल्दी से ठीक करे, वरना ये हाई कोर्ट हो सकता है कि वहां तो अरे आप किसी पांडे को रखें, किसी के पक्ष में बात नहीं, करें, आप किसी सब को करें, निकालें, लेकिन किसी को डेंगू से मरने रखें। तो ना अरे दें। प्रदेश की जनता का क्या मतलब? उसे क्यों मुश्किल में डाल रखा है आपने? जफर अमीन साहब, जो 29.2% लोगों ने आपको वोट दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो आज ठगा महसूस कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे हमने किस पार्टी को वोट दे दिया। नहीं, देखिए ये विवाद के नाते जो बातें आ रही है, कोई काम नहीं रुका है और सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और सारा काम होता रहेगा। लेकिन एक प्रोपोगंडा करके विपक्ष के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरा दें और वो हो नहीं पाएगा। विपक्ष क्या प्रोपोगंडा कर रहा है साहब? हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी आपके ऊपर। कोई संवैधानिक संकट नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना है जफर अमीन साहब, मैं यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन आप किसको रखिए, किसको निकालिए, किसको सरकार में रखिए, किसको पार्टी में रखिए, किसको झूठा बताइए, किसको अपना बताइए, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवारवाद का क्या हो किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता का आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं। अनिल बलूनी साहब आज ताली जरूर बजा रहे हैं, लेकिन यही काम आपने सड़क पर किया होता तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता। चलो कोई तो ऐसा राजनीतिक दल है जो हमारे दर्द को बयां कर रहा है। आज हाईकोर्ट की टिप्पणी आई इसलिए आप भी ताली बजा रहे हैं साहब, आप भी आनंद ले रहे हैं। रमेश जी, आप थोड़ा सा देखिए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन काम कर रहा है, और इसीलिए आप सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जमीन पे कोई पार्टी काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कई जगह नहीं है। और देखिए जो आज उत्तर प्रदेश,
कौन कह रहा बीजेपी आ रही है? आजकल आप क्या कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों से तोड़ के नेता अपनी पार्टी में जरूर भर रहे हैं। कहीं कोई आवाज आ रही है काम करने की। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ सबके पेट में दर्द होने लग जाता है। यही कहता है कि बीजेपी आ रही है। अरे भाई, मैं बोलना शुरू करता हूँ तो सबके पेट में दर्द होने लग जाता है। आप झूठ बोलते हैं ना, इसीलिए होता है आपके पेट में, क्योंकि बीजेपी आ रही है। झूठ बोलते हैं आप, झूठ। सपा जा रही है, बीजेपी आ रही है। बनावटी झूठ है। एमएच खान साहब कुछ कहना चाह रहे छूट हैं। दिया जा रहा है कि एमएच खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी जा रही है, बसपा आ रही है। बीजेपी समाप्त है, सपा समाप्त है, बोलने लग जाते हैं। बसपा आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है बसपा। राजीव त्यागी कांग्रेस भी आ रही है। आप झूठ क्यों बोलते हो? आप केंद्र में बैठे हो, आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, आपने कोई रिपोर्ट नहीं मंगाया, आप चुपचाप बैठे हो और झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हो। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अगर विकास किया होता तो वो बताती कि हमारे पास ये विकास किए हमने, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग बात व्यस्त है इस बात को देखने में कि शहजादे ने शहंशाह के विरुद्ध बगावत की है और शहंशाह की सहमति से बगावत की है। अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी में लड़ाई है कि साइकिल का हैंडल कौन पकड़ेगा, ये लड़ाई चल रही है। हमारे पास एजेंडा क्या है? जय श्री राम का नारा लगाने का अलावा कोई एजेंडा है तुम्हारे पास क्या? 15 लाख रुपया लोगों के पास। ओके राजीव त्यागी, एक मिनट, झूठ बोलने वाले हो। ओके, अगर अनिल बलूनी जी, मैं ये कहूं कि आपकी पार्टी आज सबसे ज्यादा व्यक्तिवादी केंद्रित पार्टी हो गई, क्या गलत है? आज कोई बीजेपी की पार्टी नहीं कहता, आज मोदी की सरकार कहता है, तो आप हुए ना सबसे बड़े व्यक्तिवादी। रमेश भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी काम भी करेंगे और दूसरों को जो उपदेश भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। की पार्टी नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। विचारधारा में क्या झूठ बोलते हो? दूसरे को उपदेश देते रहिए और खुद जो है सारे काम करते एनके सिंह साहब, अच्छा आप हो गया राजीव त्यागी साहब, आपने अपनी बात कह दी। एनके सिंह साहब, मुझे लगता है कि अधिकारी भी इस बात पे रह रहे हैं कि वो किसकी माने, वो अखिलेश यादव की माने, नेताजी की माने, शिवपाल की माने, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि नेताओं की सरपरिस्थिति में अधिकारी ज्यादा रहना पसंद करते हैं। मुझे पिछले 3 दिनों से इतने अधिकारियों के फोन आ रहे हैं और सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि साहब आप लोग तो काफी अंदर तक जानते हैं किस करवट उठ बैठेगा, क्योंकि उनकी भी चिंता यह है कि हम अखिलेश के साथ रहें या नेताजी के साथ रहें या शिवपाल के साथ रहें, तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। और ये जो असमंजस की स्थिति है किसी भी गवर्नेंस के लिए बहुत खराब मानी जाती है। 1.5 महीने से यूपी में सरकार नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। जफर अमीन साहब, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, आपके परिवारवाद ने यूपी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। नहीं, देखिए एक चीज हम बताएं कि अब तो जो मामला सड़क पर आया है उसकी वजह से ये बात कहना लाजमी है, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। नहीं, वो कहना लाजमी है, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार इस वक्त 3 घंटा सो रहे हैं, सिर्फ 3 घंटा। हाँ, तो उन्हें बाकी वो चाचा के षड्यंत्र से कैसे बचे, पिता के षड्यंत्र से कैसे बचे, वो इस षड्यंत्र से निकलने के लिए नहीं सो पा रहे, प्रदेश की जनता की चिंता के लिए नहीं सो पा रहे। आप ये झूठ मत बोलिए, प्रदेश की चिंता नहीं है, चाचा कोई षड्यंत्र ना कर ले। आप देखिए गवर्नर के वहां गए, वहां भी अधिकारी सब चलिए ठीक है। जफर अमीन साहब कौन कितना सो रहा है, लेकिन यूपी की जनता नहीं सो पा रही है, क्योंकि वो डेंगू से परेशान है, चिकनगुनिया से परेशान है और आपके परिवारवाद से परेशान है। जाहिर है वो जनता सबक जरूर सिखाएगी, जिसने आपको वोट देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठाला था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।